हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 68 प्री के लिए एडिटोरियल के बुक से प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एक मात्र महाजनपद कौन सा था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अशमक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेघा स्त्री ने एक दूत के रूप में सेवा की थी? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। किताबुल यामिनी किसकी रचना है? तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उथवी की। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी? तो फोर का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 1336 ईस्वी में। इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। इसमें जो है जस्टिस आंदोलन से CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चट्टी जो थे वो जुड़े हुए थे। अगला देखते हैं, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो 8 का जो आंसर है हमारा ई हो जाएगा। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में जो है सरकार बनाया था। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा ई। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, गोरखपुर। पोलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, बिशन नारायण धर। लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, मदन लाल ढींगरा से। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें से जो सभी है सभी इसकी विशेषताएं थी, हिंसात्मक कार्यवाही, स्वतः सुपुर्द विद्रोह, समानांतर सरकारें और भूमिगत कार्यवाही। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ई। इसमें जो है BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सुप्रू दोनों जो थे, दोनों ने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, वसुमित्र ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो 17 का आंसर हो जाएगा ये, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, नियोनल काटेश। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 5 फरवरी 1922 को। किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्ला के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया? 25 का आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, चिदम्बरम पिल्लई। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत। किस वंश के शासकों में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो आंसर हो जाएगा सी, सातवाहनों ने। भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल के अंत समय में। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, हमीर देव। द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित हुई थी?
तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 512 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे आदि विद्रोही कहा गया है? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी तिलका मांझी को। खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए 1707 ईस्वी में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बी भागलपुर में। वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिंग प्रपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया? 35 का आंसर हो जाएगा सी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना लॉ वीकली के संपादक थे? तो 36 का आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा डी मौलाना मजरूल हक। गंगा के मैदान में उर्वरकता के बने रहने का कारण क्या है? 38 का आंसर हो जाएगा सी वार्षिक बाढ़। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में। कौन सी नदी आसाम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए संकोच नदी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो 42 का आंसर होगा बी ब्लॉक पर्वत का। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए उत्तरी अंडमान। 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशमलव के रूप में मनाया जा रहा है? 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। इसमें आंसर हो जाएगा बी निर्वहनीय ऊर्जा दशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का भार अधिकतम होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। उपयुक्त विकल्पों में सभी नदी जो है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होती है। ये सभी नदियाँ जो है हिमालय नदियाँ हैं। ये नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेल में सही है? 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई क्षोभ मंडल, संताप मंडल और आयन मंडल जो है सही सम्मिलित है। लेकिन जो ध्रुव ज्योति है ये मध्य मंडल से नहीं, ये जो है ध्रुव ज्योति आयन मंडल से निकलती है, आयन मंडल से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए एस्किमो कनाडा से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त सभी जो पहाड़ियाँ हैं सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। उपरोक्त में जितनी पहाड़ियाँ हैं सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो 53 का आंसर होगा सी पश्चिमी चंपारण। युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए मैक्सिको और क्यूबा को। डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी काला सागर। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी जनसंख्या समूह और उनसे संबंधित आय वाले शेयर को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो आंसर होगा डी सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा बी अधिप्राप्ति मूल्य। भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो उपयोग में से सही उत्तर को चुनना है। तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 1, 2 और 3। जनता के साथ मुद्रा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट और बैंकों के पास सर्वाधिक जमा। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी तीनों, सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को जारी प्रतिभूति।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति निम्नलिखित में कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है? तो 63 का आंसर होगा बी। मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। निम्नलिखित कार्यक्रम में कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करती है। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्यिक बैंकों को। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो 67 का आंसर होगा सी, सुरक्षित बाजार, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, 1/12 सदस्य। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ई, जी के। उपरोक्त सभी समितियां जो हैं इसका संबंध पंचायती राज से हैं। GKRB राव समिति, इनकी जो स्थापना हुई थी 1985 में। लक्ष्मी सिंधवी समिति 1986 में। PK थुंगुन समिति 1988 में। और दंतेवाला समिति 1977 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, पंचायतों का चुनाव करवाना। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ई, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। तो यानी 1, 2 और 3 का किया जाता है। अगला देखते हैं, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल। आर्टिकल 154 आपको ये बताना है कमेंट में कि राज्यपाल का जो आर्टिकल है वो कौन सा है। अगला देखते हैं, विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, 5/6 सदस्यों का। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 75 का आंसर हो जाएगा, 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 36वां। अगला देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ए, 1952 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। संसद सदस्यों की निरंतरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? तो 80 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? सी, कम से कम 4 राज्यों में। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम। निम्नलिखित में कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो आंसर होगा ए, नाभिकीय बल। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान में क्या अंतर होगा? तो 84 का आंसर हो जाएगा ई, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो शरीर का वजन और द्रव्यमान जो है शून्य हो जाएंगे। अगला देखते हैं, वह कौन सा मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, लाल, हरा और नीला। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, क्षय रोग। परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, 10⁻15 मीटर। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। स्त्रियों में अंडाशय होते हैं? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, शैवाल। अगला देखते हैं, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है? तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, आर्थ्रोपोडा। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, भौतिक परिवर्तन। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए,
स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीशस से। मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 95 का आंसर हो जाएगा सी 14। निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? तो 96 का आंसर होगा सी। इनमें रुधिर कम दाब के साथ साथ धीरे धीरे बहते हैं। में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अल्कोहल में। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, मोती। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है? तो 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ग्रेफिन होता है तो 101 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? 102 का आंसर हो जाएगा बी, वाटसन और क्रिक के द्वारा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो 103 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। अगला देखते हैं, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो 104 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कृषि में रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग से। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो 106 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आशा पारेख। हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है? तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, स्टील्थ फ्रिगेट। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज़ के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 108 का आंसर हो जाएगा डी, वारंगल को। देश के पहले वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो 109 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है? तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारत। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, घाना। अगला देखते हैं, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 112 का आंसर हो जाएगा ये, नरेंद्र मोदी। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो 113 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। प्रोजेक्ट जोड़ावर शुरू किया गया है। तो 114 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सेना द्वारा। हाल ही में भारत के पहले खारे पानी से चलने वाली एलईडी लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो 115 का आंसर होगा सी, जितेंद्र सिंह के द्वारा। फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने के अनुमानित लागत से बनाया गया है? तो 116 का आंसर हो जाएगा ए, 324 करोड़। मध्य प्रदेश कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं? तो 117 का आंसर हो जाएगा सी, 8। डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो सी, एचडीएफसी। किस फिल्म को 2023 में 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो 120 का आंसर हो जाएगा ए, चलो सो। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो एससीओ का जो आयोजन हुआ है तो 121 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो 122 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। अगला देखते हैं, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए, 16 सितंबर को। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 125 का आंसर हो जाएगा ये, 107। नजला बोडेन रोमदाने किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, ट्यूनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो 127 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऋतुराज अवस्थी। बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वो बिहार के किस जिले से संबंधित थे? तो 129 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सारण से। अगला देखते हैं, इनमें से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 130 का आंसर हो जाएगा डी, हंसराज गंगाराम अहिर को। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो 131वां का आंसर हो जाएगा सी, 14वां। ऋषि सुनक को हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? तो 132 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कंजर्वेटिव पार्टी। अगला देखते हैं, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पटना में। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो 134 का आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय।
बिहार के निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? बी कटिहार। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? 136 का आंसर हो जाएगा सी 6000 करोड़। केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में कितने स्केलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी? ए 75। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र क्या है? 138 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 2341 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 139 का हमारा आंसर हो जाएगा ए लक्षद्वीप। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र क्या है? 140 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 95,748 वर्ग किलोमीटर। 141 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन इतने देख लेते हैं, तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 142 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।